जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज आपसे बात होगी 30 अक्टूबर 2022 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास रिवीजन पर। तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज वीडियो के अंत में आपके लिए जो कुमार गौरव सर ने बताया था कि लास्ट में 10 सवाल स्टैटिक जीके के रहेंगे, तो वही 10 क्लास के जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली परीक्षाओं में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपको देखकर पता चलेगा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आप बेहतरीन अब करंट अफेयर नोट्स का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस क्लास के साथ जो मेहनत कर सकता है वो दुनिया में कहीं पे भी मेहनत कर सकता है। ये मेरा आपसे वादा है। और एक नई शुरुआत कीजिए आप सभी लोग मेरे साथ करंट अफेयर के इन नोट्सों का रिवीजन करने के लिए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन। तो ओरल कोविड वैक्सीन ये लॉन्च किया हाल ही में चीन ने। किसके द्वारा? चीन ने। यानी पहले खुद क्या करता है, बीमारी फैलाता है और अपने लिए बढ़िया बढ़िया वैक्सीन भी बना लेता है। तो ये किसने बनाई है? आपकी ओरल कोविड वैक्सीन ये बनाई है चीन ने। क्योंकि आपको पता है चीन के वुहान शहर से क्या हुआ था, कोविड फैला था और यहीं पर पुनः से कोविड की कुछ जो आपके पेशेंट हैं यानी जो रोगी हैं वो दोबारा से देखे गए हैं और यहाँ पर पुनः से क्या कर दिया गया है, लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो यहाँ पर जो ओरल कोविड वैक्सीन है बनाई गई है, आप सभी लोग याद रखना। ठीक है, चीन की बात करें तो सबसे पहले आप चीन के बारे में कुछ 2-3 पॉइंट याद रखना। चीन की सबसे लंबी और एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो है यांगटीसी नदी, यहीं पर बहती है चीन में ही। ठीक है, और चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हुआंगो नदी को कहा जाता है चीन का शोक। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना, हुआंगो नदी है एक, ये चीन का शोक कहलाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कोविड-19 की, तो कोविड-19 जो कि एक सार्स नामक आपका वायरस है उसके द्वारा फैलता है, जिसको हम फुल फॉर्म में कह सकते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि हमारे श्वसन तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये बात होगी आपकी कोविड-19 से। तो कोविड-19 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके लिए मैं लिख कर लेकर आया हूँ। चीन की अगर बात करें हम मित्रों, ये जनसंख्या में पहले स्थान पर है आपका और इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग। इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। क्या नाम है? शी जिनपिंग। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। यहीं का एक शहर है संघाई शहर। ये जो संघाई शहर है ये किसके लिए फेमस है आपका? तो ये उत्तर का मैनचेस्टर कहलाता है। यानी विश्व का जो उत्तर में मैनचेस्टर है वो कहाँ पर है? संघाई चीन में ही है। ठीक है, और आप सभी लोग याद रखना कि हाल ही में जो आपका पीएम केयर फंड था, पीएम केयर फंड, ये 27 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया था। आप सभी को पता है कोविड से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। आपका एक डेल्टा वेरिएंट था, इसका जो वेरिएंट का नाम था वो था V.1.617.2 है ना, या .2। पाकिस्तान की पहली कोरोना वैक्सीन का नाम क्या था? पाकवैक। यानी नल्ला ने भी क्या कर दिया था, चीन की सहायता से अपनी कोविड वैक्सीन बना ली थी। पशुरोधी वैक्सीन ये आपकी बनाई गई थी और ये सबसे पहले किसके द्वारा बनाई गई थी? रूस के द्वारा। ये भी आप याद रखना। इसके बाद आपका याद होना चाहिए आपको कि 100% वैक्सीनेट केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का लक्षद्वीप। और 100% जो वैक्सीनेट कर चुका है शहर वो पहला कौन सा था आपका? भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा का शहर है। इसके बाद 100% जो कोविड वैक्सीनेशन किया था वो जिला कौन सा था आपका? पहला किन्नौर। जबकि आपसे राज्य पूछा जाए तो कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। तो ये चारों पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। यूटी के बारे में पूछे तो लक्षद्वीप बता देना, जिला के बारे में पूछे तो किन्नौर बता देना, राज्य के बारे में पूछे तो हिमाचल प्रदेश बता देना और शहर के बारे में पूछे तो आप बता देना ये आपका भुवनेश्वर। ठीक है, ये आपको कोविड-19 से ये सारी बातें याद रखनी थी। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन थे लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, ये क्वेश्चन आप सभी लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका ट्विटर के अंतरिम, यहाँ पर अंतिम की जगह अंतरिम कर लेना आप सभी लोग। ट्विटर के अंतरिम CEO, अंतरिम का मतलब होता है यानी कि किसी को हटाकर जो एक समय के लिए बना दिया जाता है, कुछ समय के लिए, उसको अंतरिम बोला जाता है।
और ट्विटर के स्वयं जो CEO बने हैं वो एलोन मस्क बने हैं, यानी इसके मालिक बने हैं। ठीक है, एलोन मस्क आप सभी लोग जानते होंगे, इसको पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दूं स्पेस एक्स कंपनी के मालिक ये हैं, इसके साथ साथ टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, स्टारलिंक के मालिक हैं, और यहाँ तक कि आप सभी को याद होना चाहिए एक इनका खुद का रॉकेट भी है जिसका नाम है फाल्कन 9 रॉकेट। कौन सा? फाल्कन 9 रॉकेट इन्हीं का है। इसके द्वारा इन्होंने 147 उपग्रह भेजे थे। कहाँ पर? अंतरिक्ष में एक साथ। ये इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पागल सुल्तान कहा जाता है। और 44 बिलियन डॉलर में इन्होंने क्या कर लिया था? 44 बिलियन डॉलर में इन्होंने ट्विटर को ख़रीद लिया था। और ट्विटर को ख़रीदने के बाद कल उसके जब हेडक्वार्टर पर गए तो वहाँ पर उन्होंने ट्वीट किया उसके बाद, द वर्ल्ड इज़ फ्री, है ना, ये आप याद रखना। अगर हम बात करें कि ट्विटर के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो जैक डॉर्सी 2006 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को USA में है। ठीक है, कुछ CEO आपके लिए हैं, इम्पोर्टेंट CEO हैं, जैसे कि आपका गूगल, इसके सुंदर पिचोई हैं, और माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्य नडेला। इन दोनों को भारत का तृतीय नागरिक सम्मान दिया गया था, पद्म भूषण। इससे इन्हें सम्मानित किया गया था 2022 में। एडोब कंपनी आपने सुनी होगी, एडोब कंपनी, इसके CEO कौन है? शांतनु नारायण। अमेज़ॉन के कौन है? तो एंडी जैसी है। एप्पल के कौन है? तो टिम कुक हैं। और फेसबुक के कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। वहीं पर आपसे पूछा जाए कि कू ऐप क्या है, तो ये भारत का एक ट्विटर की तरह ऐप है ना। जब ट्विटर ने बहुत ज़्यादा मक्कारी दिखाई थी तब भारत सरकार ने तब इसको लॉन्च किया था, कू ऐप को। ठीक है, इसमें आपके योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। तो ये पॉइंट आपको सारे इस क्वेश्चन से याद रखने थे। आगे आने वाले क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज़्यादा मज़ेदार होंगे आपके। तो सभी लोग बेल्ट बांध लीजिए अपनी कुर्सी से, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल मैं आपको जितने भी सर ने ज्योग्राफी के क्वेश्चन कराए हैं उन सभी ज्योग्राफी के क्वेश्चन एक साथ आपको कराने वाला हूं। बहुत ही स्पेशल क्लास होगी कल की हमारी, तो सभी लोग तैयार रहना कल की क्लास के लिए। और अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर है, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, और ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो सर की क्लास भी आने वाली है कुछ समय में आप सभी के बीच में, और बहुत ही मज़ेदार क्लास होगी आज की, उसे भी आप सभी लोग ज़रूर देखना। ठीक है, और रिवीजन तो आपके लिए ये चल ही रहा है बहुत बेहतरीन। जिस किसी भी साथी को रिवीजन करना हो और बढ़िया तरीके से अपना सारा कंटेंट कंप्लीट करना हो तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए डेली रिवीजन कराने के लिए तैयार हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस। तो इन्फेंट्री दिवस क्या होता है? ये पैदल सेना दिवस होता है। जब नल्ला पाकिस्तान को आज़ाद किया गया था, है ना, आप सभी को पता है, जब नल्ला पाकिस्तान अपने देश से अलग हुआ था तब उसने धोखे से क्या किया था, जम्मू कश्मीर की तरफ से कव्वालियों के भेष में भारत पर अटैक किया था। तो उस समय भारत को इस हमले से बचाने के लिए एक पैदल सेना का गठन किया गया था, और उस पैदल सेना ने क्या किया था, 27 अक्टूबर 1947 को भारत की रक्षा की, है ना। और इसीलिए हम प्रत्येक 27 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, तो आपका ये दिवस मनाते हैं जिसे इन्फेंट्री दिवस के रूप में जाना जाता है। ये इसी दिन को शौर्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं हम सभी लोग, याद रखना। और जो पैदल हमारी सेना है ये सबसे बड़ी युद्धक हमारी शाखा है। ठीक है, जिस प्रकार से आपसे पूछा है कि सबसे युवा जो आपका संगठन है वो कौन सा है, तो वो है आपका NCC। सबसे युवा यहाँ पर आपको मिलेंगे, युवा संगठन है ये। ठीक है, ये आपको याद रहा। चलिए अब बात आई है डिफेंस की, तो कुछ बातें जान लीजिए। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? आपका 15 जनवरी को। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को। जल सेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। वर्तमान में मनोज पांडे इसके हेड हैं थल सेना के, और BR चौधरी वायुसेना के हेड हैं, और जल सेना के अध्यक्ष हैं आपके R हरि कुमार। और इन तीनों का कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक CDS नियुक्त किए जाते हैं, जो कि भारत के सेकंड CDS बने हैं आपके अनिल चौहान जी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। बात करें BSF के अध्यक्ष कौन है, तो ये है पंकज सिंह। NDRF के हेड बात करें तो कौन है, अतुल करवाल। इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं NCC के हेड कौन है, तो NCC के याद रख लेना गुरमीत पाल सिंह। कौन है मित्रों? गुरमीत पाल सिंह। अगर मैं आपसे पूछूं असम राइफल के हेड कौन है, तो असम राइफल के हेड हैं वर्तमान में आपके प्रदीप चंद्र नैयर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके CRPF के हेड कौन है, CRPF
CRPF, तो इसके हेड कौन है आपके, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जल्दी से। तो इसके हेड हैं आपके कुलदीप सिंह। कौन है, कुलदीप सिंह, ये आपके CRPF के हेड हैं। और हाल ही में दिल्ली पुलिस के जो आपके पुलिस अध्यक्ष बने थे, पुलिस अधीक्षक बने थे दिल्ली पुलिस के, वो कौन बने थे आपके, संजय अरोरा। कौन थे, संजय अरोरा जी। ये भी पॉइंट आप सभी लोग याद रखना, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और क्वेश्चन बता दीजिए मुझे कि जो गुरुग्राम, इसकी पहली महिला आपकी पुलिस अधीक्षक कौन बनी है। गुरुग्राम आप सभी को पता है ये हरियाणा में पड़ता है और इसकी पहली महिला अधीक्षक बनी थी कलाराम चंद्रन। तो ये कुछ आपके डिफेंस संबंधित क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बोलकर बताए हैं, ठीक है, इसे आप सभी लोग याद रखना। चलिए अगला, आप सभी को जितने भी मेरे साथी हैं उन सभी को पहले तो छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। मैं ये शुभकामनाएं आपको देना भूल गया था, लेकिन क्वेश्चन आया है तो मैं आपको ये शुभकामनाएं दे रहा हूँ, ठीक है। आप सभी को ये छठ पूजा आपके जीवन में बहुत अच्छा खुशहाली लेकर आए और मैं ईश्वर से कामना करूँगा, सूर्य देवता से आपकी प्रार्थना करूँगा कि आप सभी को इस महीने या इस वर्ष के अंदर आपको एक अच्छी खबर मिले और आप सभी का जो सपना है वो पूरा हो सके। चलिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है और ये है छठ पूजा। छठ पूजा आपकी कहाँ पर, तो बिहार, और बिहार से अलग क्या हुआ है आपका झारखंड, और कुछ इलाके में वेस्ट बंगाल के भी इलाके में ये छठ पूजा आयोजित की जाती है, बनाई जाती है, ठीक है। तो ये कब, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से लेकर इसका आयोजन सप्तमी तक किया जाता है। इसके प्रथम दिन को कहते हैं नहाय खाए। क्या कहते हैं, नहाय खाए, जिसमें क्या होता है, सूर्य भगवान की आराधना की जाती है, ठीक है। और तालाब में खड़े होकर महिलाएं इसमें क्या करती हैं, सूर्य को समर्पित करती हैं जल, है ना, अर्पण करती हैं जल। इसमें 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है और संतान के लिए इस व्रत को रखा जाता है, ठीक है। ये आपको छठ पूजा से इतने से पॉइंट याद रखने थे। बात आई है उत्सवों की, तो कुछ महत्वपूर्ण उत्सव हैं आपके लिए जो आपको मैं याद कराऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे कि नुआखाई, ये कहाँ का है, उड़ीसा का है। बोनालू उत्सव, ये आपका तेलंगाना का है। बथुकम्बा, ये फूलों का उत्सव है आपका तेलंगाना का। ओणम, ये केरल का है। जब से आपसे पूछा है अट्टुकल पोंगल कहाँ का है, तो ये भी आपका केरल का ही है। लेकिन आपसे पोंगल पूछा जाए, पोंगल किस राज्य का है, तो यह है आपका तमिलनाडु का, ठीक है। अट्टुकल पोंगल केरल का है। त्रिशूरपुरम भी आपका केरल का है। हरेली, ये छत्तीसगढ़ का है और हरेला आपका उत्तराखंड का है। जबकि लोसर, ये लद्दाख का है। लोसार आपका हिमाचल प्रदेश का है और लोसांग है आपका सिक्किम का। और खारची उत्सव, तो 3 रुपये खर्च कर दो, त्रिपुरा चले जाओ। खारची उत्सव कहाँ का है आपका, त्रिपुरा का, ठीक है। ये सारे पॉइंट याद रहेंगे आपको। चलिए एक उत्सव है आपका केला उत्सव। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि केला उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। इसी के साथ साथ मुझे बताइए आम महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है। इन दोनों का आंसर मुझे दे दीजिए, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। और ये क्वेश्चन अगर आपने देख लिया है तो आपकी यहाँ पर बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आपको दिखेगा, अंतर दिखेगा बहुत सारा। ये जो भाषा स्पेशल मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, अब यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। बहुत अच्छे मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए, प्रिपेयर किए हैं। और अगर ये चीज़ आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका विश्व हिंदी सम्मेलन। तो विश्व हिंदी सम्मेलन ये आपका 12वें नंबर का है ना। और ये पहला जो हमारा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था ये 10 जनवरी 1975 को हुआ था नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसीलिए हम 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाते हैं। ये पॉइंट हमें यहाँ से याद रखना है। अब हाल ही में इसका जो 12वां आयोजन किया जाएगा, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, फिजी में। ये फिजी जो पड़ता है आपका प्रशांत महासागर में पड़ता है और ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में पड़ता है, ये भी आप याद रखना। यहाँ पर 30% भारतीय मूल के लोग रहते हैं। और आप सभी को याद होना चाहिए जो फिजी की राजधानी है वो क्या है, जुबा, माफ़ करना सुबा, क्या है, सुबा। जो मैंने अभी जुबा बोली थी, जुबा राजधानी है आपकी दक्षिणी सूडान की, जो कि यूएनओ का 193वां देश है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना आप सभी लोग। लेकिन फिजी की राजधानी क्या है, सुबा। चलिए विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर है आपका, मॉरिशस में। और मॉरिशस की राजधानी क्या है, पोर्ट लुइस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं आपका, 14 सितंबर। तो भाषा स्पेशल अगर आपने देख लिया तो यहाँ पर आपका बल्ले बल्ले होने वाली है, मैंने बोल दिया आपसे। आइए दिखाता हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं आपका, 21 फरवरी को। विश्व हिंदी दिवस आपकी 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को। और भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था आपका, आंध्र प्रदेश।
भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम और उड़िया। हिंदी राजभाषा कब बनी थी आपकी? 14 सितंबर 1949 को। और ये आपका जो आर्टिकल था वो 343 था। भाग कौन सा है? ये आपका 17। अगर बात करें मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी आपकी, तो मूल संविधान में आपकी 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान संविधान में आपकी 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में ये आपकी सारी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। अब आप सभी कह रहे होंगे यहाँ पर तो 14 भाषाएं, ये 22 कैसे हो गई? तो पहला एक संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन 1967, इसमें एक भाषा जोड़ी गई थी आपकी सिंधी, ये हो गई 15 आपकी। इसके बाद एक संविधान संशोधन हुआ 1992 में, 71वां संविधान संशोधन, इसमें 3 जोड़ी गई थी आपकी, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तो ये हो गई 18। और उसके बाद एक और संविधान संशोधन हुआ 92वां संविधान संशोधन 2003, जिसमें बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं को जोड़ा गया था। तो टोटल मिलाकर आपकी कितनी होगी? 22। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 24 भाषाओं में। 22 तो आपकी संविधान वाली भाषाएं और 2 भाषाएं आपकी अलग से हैं, अंग्रेजी और राजस्थानी। बुनियादी शिक्षा का विचार किसने दिया था? तो ये दिया था आपका महात्मा गांधी जी ने। जम्मू कश्मीर में आपकी 5 भाषाएं हैं, एक है आपकी हिंदी, अंग्रेजी, डोंगरी, उर्दू और एक है आपकी सिंधी। तो ये 5 भाषाएं आप याद रखना। त्रिपुरा की भाषा को क्या कहते हैं? कोकबरोक। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था लिटन के द्वारा, और पहला इसमें जो पत्रिका बैन की गई थी सोम प्रकाश, ये किसकी थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की थी। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मैटकॉक को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन थे आपके कुछ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, बहुत ही कम समय में हमने इसका रिवीजन किया। आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज़ें रखे हुए हैं। इसमें हम बात करेंगे कुछ युद्धाभ्यासों की। क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्या है हमारा क्वेश्चन है हमारा सिम्बैक्स युद्धाभ्यास। तो सिम्बैक्स युद्धाभ्यास अगर हम इसे इंग्लिश में लिखें तो इस प्रकार से लिखेंगे, और इसमें पहला जो हमें दिख रहा है एस, उसका मतलब होता है सिंगापुर। उसके बाद आई का मतलब होता है इंडिया, और एम का मतलब होता है मैरीटाइम यानी नौसेना। तो ये जो हमारा सिम्बैक्स है ये किस किस के मध्य होता है? आप सभी लोग याद रखना, सिंगापुर और इंडिया के मध्य होता है। और 2022 में इसका आयोजन आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में होने वाला है। जब इसकी शुरुआत की गई थी 1994 में, तब इसका नाम था एक्स लाइन किंग, इसका नाम था। ठीक है, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया? सिम्बैक्स। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना था। कुछ ललन टॉप आपके लिए युद्धाभ्यास देख लीजिए। देखिए, सिलिनेक्स ये भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। धर्मगोर्जियन भारत और जापान के मध्य होता है। काजिन युद्धाभ्यास भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। एक्स डस्टलिक ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। बोंगो सागर ये भारत और बांग्लादेश के मध्य। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। अब उज्बेकिस्तान में ही आपका समरकंद, ठीक है, समरकंद जहाँ से आपका कौन आया था? कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा? बाबर आया था, है ना? आप सभी को बताना चाहिए, बाबर ही आया था। आप सभी लोग याद रखना। और SCO की बैठक जो हुई थी आपकी हाल ही में, 9वीं बैठक हुई है जी आपकी, और ये कहाँ पर हुई है? तो समरकंद में हुई थी, और इसमें 9 देश हैं। 9वां देश कौन सा है इसका? ईरान। ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन 7 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICOA की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो डॉक्टर सैफ अली सुनेजा को बनाया गया है। ठीक है, भारत इसका 2 बार अध्यक्ष रह चुका है, ये भी आप याद रखना। और वायु परिवहन की देखरेख और सलाह की एक ये एजेंसी है जो किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त राष्ट्र संगठन के अंतर्गत आती है। अगर बात करें उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो ये हैं आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया। यहाँ पर ये पॉइंट आप याद रखना। शिकागो कन्वेंशन द्वारा 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, किसकी? तो वायु परिवहन समिति की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, समृद्धि 2022-23 योजना। तो समृद्धि योजना ये आपकी नई दिल्ली सरकार ने स्टार्ट की है, और नई दिल्ली सरकार में किसने? विनय कुमार सक्सेना, जो कि यहाँ के उपराज्यपाल हैं, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इन्होंने कहा है कि आप पर अगर संपत्ति कर में कोई भी टैक्स आपके पास है तो 31 मार्च 2023 तक आप इसे अगर जमा कर देंगे तो आपके 5 वर्षों में जितनी भी ब्याज बनी होगी, जितने भी आपका दंड लगा होगा, जो भी आपकी पेनल्टी लगी होगी, उसे हम माफ़ कर देंगे।
लेकिन आप सभी लोग 31 मार्च 2023 तक अपना क्या कर देंगे, कर जमा कर देंगे। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों के लिए न्यूज़ है काफ़ी बेहतरीन। जिस किसी ने संपत्ति कर जमा नहीं किया हो वो सभी लोग संपत्ति कर जमा कर देना अपना। ठीक है, हमारे पास तो संपत्ति नहीं है तो जमा क्या करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास हो तो कर देना। अब देखिए, मुख्यमंत्री की बात करें, कौन है यहाँ पर, अरविंद केजरीवाल, आप सभी को पता होगा। लेकिन उपराज्यपाल कौन है यहाँ पर, विनय कुमार सक्सेना। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। सिंगल यूज प्लास्टिक वाय बैग योजना ये हिमाचल प्रदेश की है। लाडली लक्ष्मी योजना ये मध्य प्रदेश की है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 15% मंत्री बनेंगे संसद से, लेकिन दिल्ली में ये अलग है। 69वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें केवल 10% ही बन सकते हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, चारबाग शैली में बना है और इसे पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। जबकि बीबी का मकबरा आपका कहाँ पर है, संभाजी नगर, और संभाजी नगर का पुराना नाम क्या था, औरंगाबाद। ठीक है, और औरंगजेब के द्वारा अपनी बीवी के लिए ये इसने बनवाया था और इसे कहा जाता है ताजमहल की भद्दी नकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आकांक्षा व्यवहारे। तो आकांक्षा व्यवहारे ये हैं आपकी महाराष्ट्र की, और हाल ही में इन्होंने क्या किया है, भारोत्तोलन के 40 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने टूर्नामेंट जीता है और इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है आकांक्षा व्यवहारे। इनको याद रख लेना, भारोत्तोलन की एक खिलाड़ी हैं। विश्व युवा चैंपियनशिप में गोल्ड किसने जीता है, तो गुरु नायडू सेनापति ने। IWF जूनियर विश्व कप चैंपियन कौन है, आपकी हर्षदा करुण है। और टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जिताने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये थी आपकी मीराबाई चानू। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, C295MW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है, बड़ौदा गुजरात में। पहला विमान भारत को 2026 तक मिलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, एक तो भारत डिफेंस में बहुत आगे हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, रोजगार भी बढ़ जाएगा और निर्यात भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी उद्घाटन आधारशिला रखी गई थी। गुजरात की बात आई है तो गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। और आप सभी लोग याद रखना, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। पहला समुद्री विरासत जो परिसर खोला गया था यहीं पर लोथल में खोला गया था। WHO के द्वारा पहला सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर यहीं जामनगर गुजरात में। डिफेंस एक्सपो ये गांधीनगर में हुआ था, आप सभी को पता होगा। पहला विश्व का सबसे बड़ा CNG टर्मिनल ये भावनगर में होगा। और सामुदायिक रेडियो स्टेशन ये आपका गुजरात में है। ठीक है, तो ये आज के हमारे क्या थे, आप सभी के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कंप्लीट कराए। अब बात आती है उन 10 क्वेश्चनों की जो मैं आपको कराने वाला हूँ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इनको भी देख लिया तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। और जिस किसी भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगभग मेरे 78% भाइयों ने वीडियो देख ली है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोग, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये हैं आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, इसकी संस्थान जो कहाँ पर है, कोलकाता में है। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को ट्रैफिक कहते हैं। ठीक है, आगे है आपका दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी जैसे मान लीजिए अपना पृथ्वी ऊपर गया नॉर्थ में, यानी आपका उत्तरी ध्रुव, नीचे है आपका दक्षिणी ध्रुव, तो ये जो अक्षांश आता है वो 90 में आता है। ठीक है, पनीर एक जेली का उदाहरण होता है। वार्धनता एक आनुवंशिक रोग होता है आपका। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। ठीक है, सर क्रीक ये आपका गुजरात के कक्ष के रण में स्थित है। पीलिया यकृत का रोग है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के तहत 6 स्वतंत्रताओं को प्रदान किया गया है। और आईने अकबरी ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। एक और आप याद रख लेना, मानस पशु विहार ये आपका कहाँ पर है, तो ये है आपका असम में। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया है कल की क्लास आपके लिए बहुत खास है। जिस किसी भी साथी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी नहीं दबाई होगी तो वो क्लास आप नहीं देख पाएंगे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, जो लाल वाला बटन है उसको दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उस घंटी को भी दबा देना आप। ठीक है, तो कल की क्लास आपके लिए बहुत खास है। कल भी आप जुड़ना ना भूलें, जिस प्रकार से आज जुड़े हैं। ठीक है, कल आपको ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ बहुत ही कम समय में। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। खुश रहें, व्यस्त रहें, मज़े से रहें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता के ज़रूर जाना। और एक कमेंट बॉक्स में मेरे लिए एनर्जी बूस्ट वाला एक बढ़िया सा कमेंट छोड़ के जाना। ठीक है, धन्यवाद।